मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। बाबा नीम करोली के संस्मरण सुना रहे हैं हमारे रब्बू दादा। तो सुनिए रब्बू दादा की दूसरी सीरीज रब्बू दादा की जुबानी। दादा राम राम। राम राम। अनन्य भक्त जीपी झंडाल साहब की अपनी कथाएं हैं, उनके संस्मरणों से हम रूबरू कराते हैं दादा की जुबानी से। दादा वो श्री गणेश प्रसाद झंडियाल जो हैं वो माँ के समय के सिद्धि माँ के समय के एक अद्भुत माणिक मोती हैं और मेरे भाई स्वरूप हैं। मुझे छोटे भाई का दर्जा देते हैं, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। माँ ने इनको दौड़ा दौड़ा के इनसे दोस्ती करी। ये बद्रीनाथ धाम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जी, और वहाँ पर रहते थे, वहाँ पे सब देखते थे। जाड़ों में उनका शिफ्ट हो जाता था नीचे। तो माँ जब वहाँ गई जी, तो ये उस समय वहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और अच्छे अफसर थे, बहुत तेज तर्रार अफसर थे। तो माँ से इनको पहले जब मिलने गई माँ इनसे, तो इनको जब मतलब लगा कि अपने मजाक में कहते हम तो समझे थे हम अफसर हैं, मिलने आए हैं, लेकिन हमको क्या मालूम कि हमको इतना बड़ा उद्धार हो जाएगा हमारा। तो माँ जो है मेरी माँ अपनी माँ जब आती थी, सिद्धि माँ के साथ जब जाती थी, लौट के आती थी, तो इनके किस्से सुनाती थी। बड़े प्रेम से सुनाती थी कि वो ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे सामान भेज दिया, ऐसे हमारे लिए मदद कर दी, ऐसा कर दिया, यहाँ हमको कमरा दिलवा दिया। तो फिर माँ ने इनको इनवाइट किया कैंची आने के लिए जी। तो कैंची में इनकी मेरी पहली भेंट मेरी कैंची में हुई। माँ इनकी प्रशंसा करती थी, मुझसे कहती थी कि अभी आएंगे देखना। जब आए, मेरे ख्याल से दशहरे का टाइम था जी, तो इन्होंने मुझसे वैष्णवी मंदिर के सामने बैठा था, मैं बोले माँ कौन है? तो मैंने कहा ये जो बैठी है वैष्णवी माँ यही है। फिर मैंने एक श्लोक पढ़ा सप्तशती का कि सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। तो इनके बाद घर कर गई। फिर आने वाले दिनों में तो इन्होंने माँ के लिए इतना काम किया, जो ऋषिकेश का जो मंदिर है, जहाँ ऋषिकेश धाम में, इनमें इनका बहुत बड़ा हाथ। हर जब भी कोई परेशानी आई मंदिर की, लीगल परेशानी, ऑफिशियल परेशानी, ये कोई ना कोई हल उसका निकाल देते थे। आज तक भी अगर कोई लीगली उसका सब चीज का हल निकालता है, खिलाड़ी हैं बिल्कुल वो जी। तो झिल्लिया भाई साहब है, वो सेक्रेटरी रहे ट्रस्ट के बहुत दिन तक। अभी हाल में ही उन्होंने छोड़ा है अपना, थक गए, 85 साल के हो गए, कहते यार। लेकिन अभी भी जब उनको कोई काम से बात करो तो एकदम चैतन्य होकर बात करते हैं। और इतने पठित हैं वो, इतने पठित हैं कि उनकी किताबें देख के लगता है ये आदमी कितना ज्ञानी है जी। तो उनके साथ काम शुरू हुआ। फिर इस बीच में क्या हुआ, ये पहले एडीएम सिटी मुजफ्फरनगर थे, बल्कि एक बार तो मुजफ्फरनगर में उनको पता चला, मैंने फोन किया था कि माँ आ रही है, तो बस के आगे लेट गए, बोले कि नहीं अब आप मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, इतना प्यार करते हैं माँ को। माँ भी इनको बहुत अच्छा मानती जी। फिर ये जो है वहाँ पे सरसावा में जनरल मैनेजर हो गए शुगर मिल में, वहाँ आके जी। पीसीएस कैडर के ऑफिसर थे, तो वहाँ शुगर मिल में हुए। तो माँ इनके घर गई, तो माँ के पास एक गाड़ी थी, वही महाराज जी की जीप, बब्बर शेर यूपीडी 8811 जी। उसमें हमको लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव करना था। तो इन्होंने अपने वहाँ पे करवाया सहारनपुर में। तो मैं भी यहाँ से एक बार पहली बार गया, फिर दोबारा माँ को जब ले जा रहा था मुझे वापस, गाड़ी बन जानी थी, फिर गया। इनके घर रहने का मुझे मौका मिला। बहुत बड़ा बंगला था, जनरल मैनेजर थे मिलके जी। और बहुत लोग इनको मानते भी थे, बड़े ईमानदार अफसर थे जी। तो मैं जब उनके पास गया तो फिर हम लोग माँ के साथ चले जी। अब इसमें एक ऐसी जर्नी है माँ के साथ मेरी, जो कि मैं चाहूँगा कि मैं उसको लाऊं। स्वागत है, बताएं। तो जब हम लोग वहाँ से चले तो हम लोग उसमें जो जीप थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, उसका
फ्रेम बड़ा हो गया था। तो जरा सा वो फिर क्योंकि छोटी जीप के स्ट्रक्चर था, बड़ी होने से थोड़ा सा डिसबैलेंस वॉबल करने लगी, डिसबैलेंस हो गई। तो ललित ड्राइवर था, काफी तेज चलाता था, और तब भी लेफ्ट हैंड ड्राइव थी। वो गाड़ी बड़ी हुई लेकिन ड्राइव लेफ्ट हैंड ही ड्राइव थी, राइट हैंड ड्राइव नहीं हो पाई थी। तो हम लोग चले वहां से, सहारनपुर से सवेरे चलते चलाते आए। तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड ड्राइव में जब ओवरटेक जब आप करते हैं तो आप बिल्कुल ब्लाइंड रहते हैं, क्योंकि भारतवर्ष राइट हैंड ड्राइव है। हाँ, मैं एक चीज यहाँ स्पष्ट कर दूं, आप जो गाड़ियां देखते हैं, चाहे कार हो, बस हो, ट्रक हो, उसके दाहिने साइड पर ड्राइवर बैठता है। दादा बात कर रहे हैं महाराज जी की गाड़ी की, और उस गाड़ी में ड्राइवर बैठता था बाईं ओर। जी दादा। तो ललित जरा सा लापरवाह ड्राइवर था और तेज चलाता था, और जब ओवरटेक करता था तो मुझे दिखाई देता था क्योंकि मैं राइट साइड में बैठा हुआ था, उसको नहीं दिखाई देता था, वो लेफ्ट हैंड पे बैठता था। और साथ में मेरे महाराज का कंबल मेरे पास था जी। तो हम लोग चलते चलाते बचते बचाते 2-3 बार मैंने कहा भाई तू जरा ठीक से ओवरटेक कर, जब मैं कहूँ तब ओवरटेक कर, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन वो लापरवाह था थोड़ा, और मैं हर बार मैं जानता था क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई किधर परेशानी है, कहाँ गलती कर रहा है। फिर रात को हम लोग मुरादाबाद रुके, वहाँ मिस्टर ओपी बडेरा थे उनके वहाँ जी। फिर सवेरे चले हम लोग, फिर लखनऊ, हमको लखनऊ जाना था। फिर सवेरे चले हम लोग, फिर मैंने ललित से कहा कि देख भाई ठीक से चला, गड़बड़ मत कर। तो वहाँ पे एक सहारनपुर के पहले, शाहजहानपुर के पहले एक मंदिर है, वो टीले पे है। तो हमने कहा यहाँ पर रुक के थोड़ा सा दर्शन कर लिया जाए, दर्शन कर ले, प्रसाद पा ले, साफ जगह देख के। और माँ एकांत पसंद करती थी, तो जगह ले गए। जगह का नाम संडीला तो नहीं है? नहीं, संडीला तो बहुत बाद में है। अच्छा अच्छा। तो ये जब शाहजहानपुर के पहले जी, जब हम ऊपर चढ़ के रुके, तो अब मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ इस प्रसंग को कि जब माँ उतरी, उतरने के बाद जो है टीले की तरफ तो सड़क और गाँव, उस तरफ गाँव था जी, तो वो ऊंचाई से साफ दिखाई देता था जी, और हनुमान जी का मंदिर टीले में था जी। तो माँ उतरी, और माँ ने उतरने के बाद ऐसे ऐसे किया, जैसे खड़े होके किया, तो इतना माँ का आकार बढ़ गया, इतना माँ का आकार बढ़ गया कि मुझे लगा कि साक्षात महाराज की तरह भार हो गया। और वैसे ही महाराज ऐसे खड़े होते थे कि जब कभी, तो इतना मतलब ज्वलंत रूप देखा मैंने। मन में नमस्कार किया, मैंने कहा माँ आपने मुझे दर्शन दिए, हनुमान के मंदिर के सामने वहाँ का स्वरूप प्रकट हुआ। फिर वहां से हम लोग प्रसाद पाके आगे निकले। उसके बाद जया प्रसाद जी हैं, सुश्री जया प्रसाद, उनके घर गए, वो नहीं थी तो बंगला देख के हम लोग वापस चले आए। लेकिन ये ललित जो है बार बार बेवकूफी किए जाए, बार बार ओवरटेक किए जाए। तो एक बार क्या हुआ कि एक गांव पड़ता है संडीला, हाँ। तो संडीले में तो वो टांगे रहते हैं टोकरी में, क्या कहते हैं, हंडिया टंगी रहती है लड्डुओं के साथ जी जी, और बेचते हैं वो लोग। संडीले के लड्डू बड़े मशहूर होते हैं जी। तो वो संडीले के लड्डू के टाइम में तो थोड़ा सा गाड़ी हल्की करी, उसके बाद फिर वही तेज करी। इतने में क्या हुआ, अब मेरे कलेजा मुंह पे, डर रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ क्या कर रहा है, लेकिन मारेगा नहीं, जिद्दी था। इतने में क्या हुआ कि ललित ने ओवरटेक करना शुरू किया, एक ट्रक को लेके ओवरटेक करना शुरू किया, और मेरे पास कंबल था जी। तो जैसे ही मतलब वो सामने एक ट्रक आता दिखाई दिया, जमदूत की तरह ट्रक आता दिखाई दिया, माँ ने स्प्लिट सेकंड पहले कंबल को उठाया और अपनी गोद में रख लिया। और जैसे गोद में रख लिया महाराज ने कंबल का बक्सा, माँ ने, तो वो ट्रक जो है, मैं आपको एक मिस्टर एक्स होते हैं ना कि दीवार पार करके चले जाते, उसी तरह से वो जो जीप है हमारी, वो ट्रक के बीच से होते हुए, लड़के बीच से होते हुए घर आगे निकल गई। मैं समझ गया क्या हो गया, मैंने साक्षात प्राण बचाए हैं। जीप से टक्कर के, उतनी बड़ी क्या कहते हैं, ट्रक के टक्कर से बच गए। मैंने पीछे पलट के एक दहशत में देखा जी, तो माँ जो है एकदम शांत मुद्रा, एकदम स्थिर मुद्रा, और हाथ में वो लेके ऐसे बैठी हुई थी कंबल। महाराज जी विराजमान कर दिया, निकाल लिया क्या, ट्रक से निकाल दिया। उसके बाद मैंने कोने में किया, ललित कुमार का गाड़ी कोने में खड़ गया, और उसके बाद मैंने अपना टेम्पर कूल हुआ, मैं अपना होश खो बैठा हूँ गुस्से में। मैंने कहा मैं देख, अगली बार तूने बदतमीजी करी तो मैं इतना मारूंगा कि तू जिंदा नहीं रहेगा, याद। तो खैर उसके बाद
लखनऊ पहुंचे, श्री पी.के. चोपड़ा जी के वहाँ हम ठहरे। मैं फिर दूसरे दिन मुझे वापस आ रहा था, दिल्ली वापस आ रहा था। मैंने माँ से हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा माँ एक मुझे वचन दो कि अब आप इस जीप से बाहर नहीं जाओगी, इस जीप में सफर नहीं करोगी आप, नैनीताल जो है इस जीप से नहीं जाओगी। आज वो यूपीडी 11 जो है अब वो राइट हैंड ड्राइव भी हो गई, चोपड़ा साहब ने करवा दी थी अपने वहाँ पे लखनऊ में। आज वो गाड़ी जो है लखनऊ में ही पड़ी है शायद, अच्छा, चोपड़ा साहब के वहाँ। और बब्बर शेर तो याद की तरह रखी गई। कमिंग बैक टू झंडियाल साहब ने ऋषिकेश का मंदिर बनाया, साथ में हम लोग साथ चले। हर भंडारे में मुझे उन्होंने खुला हाथ दे, वो सेक्रेटरी थे हमारे, खुला हाथ दे रखा था, जो चाहो करो। उनकी जो पत्नी है श्रीमती देवी झंडियाल, उनके लड़के हैं शरद झंडियाल, और 3 छोटे पुत्र हैं, लड़की है, इनके दामाद है, सब प्रभु प्रेरित, महाराज समर्पित, माँ समर्पित है। उनके लिए माँ जो है परम सत्ता है। तो इस परिवार का कल्याण करे और सब कुछ ठीक रहे। दादा के साथ आपने झंडियाल साहब के संस्मरण सुने और एक यात्रा की जहां ट्रक्स के बीच में से निकल गई महाराज जी की गाड़ी और ट्रक भी पास हो गया, कोई हानि नहीं हुई। मित्रों, सावधानी बरतिए, यातायात के नियम पालन करिएगा और जब कभी तेजी की बात आए तो केवल एक बात ध्यान रखिएगा कि बच्चे घर इंतजार कर रहे हैं। तो जिंदगी की गाड़ी हो चाहे गाड़ी हो जिसमें आप बैठे हो, सावधानी पूर्वक चलाइएगा। इसी राय के साथ आज हम आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए संस्मरण के साथ। तब तक के लिए राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।